स्टॉक एक्सरे आज हम इसमें बात करेंगे विप्रो के शेयर पर। देखिए, विप्रो के शेयर में एक स्टोरी या एक र्यूमर मार्केट में है कि कंपनी हो सकता है कि जल्द ही बायबैक की घोषणा कर दे। अब चूंकि रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, और हम जून के एंड में चल रहे हैं, तो जुलाई फर्स्ट वीक्स से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। आईटी कंपनी से जनरली कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं। विप्रो से जो एक्सपेक्टेशन शुरू हुई है उसका एक रीज़न है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं शेयर का प्रदर्शन बता देता हूँ। शेयर देखिए 6 महीनों के निचले स्तर पर चल रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई इस कंपनी का 369 रुपये था 2021 में। तो वहाँ से तो अगर देखें तो अच्छे खासे डिस्काउंट पर आज भी आपको मिल रहा है। अब क्या है, ट्रिगर्स क्या है? जो ये बायबैक वाली जो खबर है ये आई सीएलएसए की एक रिपोर्ट की वजह से। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर कंपनी बायबैक की घोषणा करती है तो शेयर काफ़ी तेज चलेगा। तब से थोड़ी सी लोगों की नज़रें गईं कि क्या सही में बायबैक आ रहा है, तो लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशन लगाई स्ट्रीट में, और उसकी वजह से जो अब स्ट्रीट तो इस लेवल तक आ चुकी है कि वो बोल रहे हैं कि 300 से 315 रुपये तक का प्राइस हो सकता है जो कि बायबैक में आए। ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है। 46 रिपोर्ट हैं इस पर, रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें 9 जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर को बाय रेटिंग करती हैं, 16 की होल्ड रेटिंग है। तो बाय और होल्ड मिलाकर 25 रिपोर्ट हो गई, और 21 की लेकिन सेल रेटिंग भी है काउंटर पर। तो लगभग स्कोर बराबर है कि 25 की बाय और होल्ड और 21 की सेल। औसत टारगेट अभी भी जो मौजूदा लेवल चल रहा है उससे 7% नीचे है। कंपनी की गाइडेंस क्या है? कंपनी की गाइडेंस से पहले मैं विप्रो के बायबैक की हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेता हूं कि विप्रो के बायबैक किस तरह के रहे हैं पिछले। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2023 में कंपनी का जो लास्ट बायबैक आया था वो 445 रुपये पर आया था। 12,000 रुपये का इसका 12,000 करोड़ रुपए का साइज था। 2020 में इसका जो बायबैक प्राइस था वो था 400 रुपये का, 9500 करोड़ का इसका साइज था। 2019 में 325 रुपये पर शेयर का बायबैक था और 10,500 करोड़ का बायबैक इन्होंने अनाउंस किया था। 2017 में भी 320 रुपये का बायबैक प्राइस था और 11,000 करोड़ रुपए का बायबैक था। और 2016 में 625 रुपये पर शेयर पर बायबैक आया था और 2500 करोड़ का ये बायबैक साइज था। तो काफ़ी डाइवर्स्ड इनके बायबैक आते रहे हैं, और अगर हम पिछले 9 साल में देखें तो करीब 5 बायबैक ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। लेकिन कंपनी ने ना सिर्फ बायबैक दिए हैं, कंपनी ने बोनस इशू भी दिए हैं, जिसकी वजह से अगर आप बोलेंगे कि सर 369 का आप हाई बता रहे हैं और 445 और 400 पर तो बायबैक ही आए, तो वो इसीलिए क्योंकि बोनस की वजह से शेयर एडजस्ट हो जाता है। जो बोनस हिस्ट्री रही है कंपनी की वो भी ठीक ठाक रही है। बोनस में कंपनी ने एक 2019 में दिया, 17 में दिया, 17 और एक बार 2010 में दिया। तो कई सारे बोनस कंपनी की तरफ से आते रहे। अब बात करते हैं कंपनी की और अन्य ट्रिगर्स की। कंपनी ने रिजल्ट्स को लेकर क्या गाइडेंस दी हुई है जिसकी वजह से इसमें डाउनग्रेड्स आए थे और ये शेयर पिटा था। वो इसलिए क्योंकि जब कंपनी के Q4 नतीजे आए थे अप्रैल में, तो कंपनी ने गाइडेंस दी थी कि ये जो क्वार्टर रहेगा अप्रैल जून क्वार्टर, उसमें कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 1.5% से 3.5% घट सकता है, जिसकी वजह से काउंटर पिटा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप से आय में ग्रोथ नहीं आ रही है, डी ग्रोथ आ रही है। अमेरिका फ्लैट है, तो वहाँ से उनको ज़्यादा ग्रोथ मिल नहीं रही, तो यूरोप से प्रॉब्लम आ रही थी कंपनी की। और कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा था कि मार्जिन्स अगली कुछ तिमाही में रेंज में ही रहेंगे। वैल्यूएशन पर बात करें तो FY 26-27 की EPS, शेर खान की हमने एक रिपोर्ट देखी तो उसके अनुसार जो उन्होंने एस्टिमेट्स किए हैं 12.8 इस साल में EPS एक्सपेक्टेड है, और अगले साल में 13.7 रुपये की EPS एक्सपेक्टेड है। अगले साल की अगर EPS को डिस्काउंट करके देखें तो शेयर करीब 19.34 के PE मल्टीपल पर चल रहा है। शेर खान की राय है कि इसको होल्ड कर चलें, टारगेट 260 रुपये का रहेगा। लेकिन अंशुल भाई, जिस तरह की खबर है, इस खबर के बाद जो बड़े टारगेट्स या जो सोच होती है कि अगर 300-315 रुपये पर बायबैक आएगा कंपनी का, जो स्ट्रीट में इस समय र्यूमर्स चल रहे हैं, अगर ये बात सच होती है कंपनी के साथ, तो क्या लगता है ये काउंटर सही में कुछ ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है या ये र्यूमर्स हैं आदमी को फंसाने की तैयारी कर रही हैं? स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। 274-70 तक चला जाएगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट लेगा तो आपको एक गैप छूटा हुआ है 304 रुपए पे, वहां तक चला जाएगा। बट इन द सेम पीरियड HCL टेक ऑल टाइम हाई लगा देगा, टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई लगा देगा, इन्फोसिस इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा, TCS भी 19-20 इसके बराबर या इससे थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म कर लेगा। तो अगर स्टैंड अलोन
बाई बैक वाली स्टोरी आप प्ले कर रहे हैं तो विप्रो बहुत बेहतरीन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 304 रुपए तक चला जाएगा। बट अगर आप आईटी सेक्टर में लीडर ढूंढ रहे हैं तो विप्रो 5वें पायदान पे आता है, चौथे पे टीसीएस आता है, तीसरे पे इन्फोसिस आता है, दूसरे पे टेक महिंद्रा आता है, पहले पे झील टेक आता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर विप्रो अगर आप बायबैक के लिए प्ले कर रहे हैं तो 300 के ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल प्ले करना चाह रहे हैं और बायबैक नहीं आता है, मान लीजिए, क्योंकि र्यूमर है, र्यूमर मार्केट में बज़ है कि हो सकता है आ जाए, तो अगर नहीं आता है तो फिर ये 5वें पायदान पर है विद इन द आईटी सेक्टर, फिर मतलब वो स्टोरी नहीं है। तो ये आपको देखना होगा। अंशुल भाई, बस इसमें एक स्टॉप लॉस और दे दीजिए दोनों के लिए ही कि अगर कोई फंसे तो कौन से लेवल पर निकल जाए। तो स्टॉप लॉस तो देखिए अभी नीचे है, क्योंकि 5 या 8 दिन में रैली किया है, तो नीचे 245 का स्टॉप लॉस बनता है। जब दोनों ही के लिए, भले ही वो बायबैक के लिए प्ले करे या वो ओवरऑल बाईबैक के कंपनी लिए में। प्ले कर रहे हैं तो 235 का स्टॉप लॉस आएगा। ओके, 235 और 245 ये स्टॉप लॉसेज रखने। ठीक है, तो ये विप्रो पर राय रही, और विप्रो पर फंडामेंटल टारगेट आपको मिले हुए हैं, और आपको टारगेट ऊपर के भी बायबैक के लिए मिले हैं कि 300 के पार हो सकता है कि ये काउंटर चला जाए। तो ठीक है, एक रेंज मिल गई है। अब आप बायबैक पर अगर प्ले करना चाहते हैं तो योर विश, आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेकर इस काउंटर पर आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं। अंशुल भाई, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।